नमस्कार दोस्तों, मैं शाहिम हसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया प्लस न्यूज। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों में लगातार विपक्ष मेहनत कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ रही हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद लगातार मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं कि विपक्ष एक आरोप लगा रहा है कि मोदी जी चुनाव के बाद इन कृषि कानूनों को, इन बिल को फिर से ला सकते हैं। इन सब बातों के साथ आज हम समाजवादी कार्यालय पर मौजूद हैं, लेकिन विशेष रूप से जो आज मुख्य कार्यक्रम रहा वो ये रहा कि मुलायम सिंह यादव, जिनकी समाजवादी पार्टी के जो संरक्षक हैं फिलहाल, उन्होंने 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की और 3 बार खुद मुख्यमंत्री रहे। जब चौथी बार समाजवादी की सरकार बनी तो अपने पुत्र को आगे लाए और आज उनके पुत्र अखिलेश यादव इस पार्टी को चला रहे हैं और रक्षा मंत्री भी रहे। और उनके बारे में कई बार के जो आप उनका इतिहास पढ़ोगे तो कई कार्यकाल ऐसे रहे हैं उनके जो बहुत विवादित रहे, लेकिन कार्यकर्ता आज भी उनको सम्मान के साथ अपनी पार्टी का संरक्षक मानते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पर सवाल किया शिवपाल यादव के और मुलायम सिंह यादव के विलय और अखिलेश यादव के संबंधों के बारे में, तो यहाँ पर टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन और बातचीत हम कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ से आए हुए एडवोकेट मोहम्मद अब्बास, जो यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं मुजफ्फरनगर में। सर, आज जन्मदिन पर बात कर ली जाए। मुलायम सिंह यादव नेताजी जी के बारे में मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। 83वां जन्मदिन उनका आज मनाया जा रहा है, तो क्या कार्यकर्ता उन्हें सरकार बनाने का गिफ्ट देंगे? बिल्कुल। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पार्टी के संस्थापक और संरक्षक के प्रति यही कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की है कि नेताजी को 83वें जन्मदिन दिवस के तोहफे के रूप में 2022 की सरकार बना के दी जाए। और जिस तरह से अहंकार हारा, किसान जीते कृषि बिल पर और भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों ने किसानों को रोंदने का काम किया, जो कोरोना की त्रासदी रही, जिस तरह से अवसाद में अवसर तलाश कर भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना के तमाम लाखों करोड़ों रुपए के वो तमाम बातों पर तो बात हो रही है सर जी। लेकिन अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े लोकसभा का, और उनको भी कहा जा रहा था कि अब इनका शायद अंतिम चुनाव हो गए, लेकिन उन्हें वो गिफ्ट नहीं दे पाए रालोद वाले, और कहीं ना कहीं उन एक दिल में तमन्ना लिए वो चले गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2022 में कुछ ऐसा हो जाए? देखिए, स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन जितना वोट गठबंधन के नाम पर उन्हें पड़ा है वो कोई कम नहीं था। लेकिन देश में आतताई शक्तियां हैं और जिस तरह से वो लोकतंत्र की लूट रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, उन्हीं तमाम गड़बड़ियों के परिप्रेक्ष्य में जिसको हम आज चेक कर रहे हैं, बूथों को एक एक वोट को पक्का कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई वोट ना काटे जाए, इसी तरह की गड़बड़ियां करके उन्होंने मामूली अंतर से जबरदस्ती चौधरी अजीत सिंह को हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। मेरा सवाल तो सर ये है ना कि क्या वो गिफ्ट दे पाएंगे? ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, कृषि कानूनों से संबंधित अगर बात की जाती थी, विपक्ष के पास सबसे बड़ा मुद्दा था वो मोदी जी ने एक झटके में आपसे छीन लिया। अब सिर्फ महंगाई रह गई है और कानून व्यवस्था तो अच्छी चली रही है। फिर क्या आपके पास मुद्दे हैं कि नेताजी को एक गिफ्ट आप दे पाएंगे? देखिए, एक फोटो छपा था, तमाम राजनीतिक दलों ने वो दिखाया है कि मुख्यमंत्री के कंधे पर हाथ रखकर मोदी जी जा रहे हैं और सामने दरवाजा है। तो इसका स्पष्ट है कि जिस भवन से जा रहे हैं और सामने दरवाजा राजभवन से निकालने का इशारा है कि समय समाप्त हो गया, ठोको राज बहुत हो गया, कानून व्यवस्था जितनी अच्छी है, मुझे नहीं, NCRB के आंकड़े तो उठा के देख लीजिए, तमाम तराहिमाम है, बेटियों का बलात्कार और जिस तरह से लूट डकैती, कोई दिन ऐसा नहीं होता जो व्यापारियों की हत्या नहीं होती हो, मनीष गुप्ता से लेकर और तमाम जिस तरह से पुलिस ने कहा, जिस तरह से आतंक मचाया है, वो किसी से छुपी नहीं। कानून व्यवस्था तो टोटल ठप है, महिलाओं के प्रति अपराध 4 गुना बढ़ गए हैं। ये सरकार जाना सुनिश्चित है। कृषि कानून पर किसी ने एक बड़ी देसी मिसाल है कि माँ ने कसम किया तो बहुत बुरा कर लिया और करके छोड़ दिया तो बहुत बुरा किया, यानी अहंकार जो था वो टूटा है। क्या मास्टर स्ट्रोक मारा? जवाब नहीं देंगे कि ये किसानों को आंदोलनजीवी, आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली कहते थे। आज वही सारे लोग सच्चाई की राह पर चलकर जीते हैं और ये अहंकारी लोग हारे हैं।
सवाल यहाँ पूरा नहीं होता। सवाल यहाँ पूरा होता है कि आप जब तक एमएसपी नहीं करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं करेंगे, ना ये आंदोलन समाप्त होगा। और चूंकि इन पे किसी को भरोसा नहीं है, ये तो बाद में बोल देते कि वो तो हमने जुमला कहा था। जुमला नहीं, पार्लियामेंट में बिल पास होगा। और सर्वे आ गया था, अभी तो आया था ना कि महंगाई उस पर सर्वे आ गया था कि ये कहीं नहीं बच पा रहे। इन्हीं के राज्यपाल सतपाल मलिक ने जो बताया था कि ढूंढो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मिलने के। गांव में सांसद विधायक घुसने की हैसियत नहीं रखता। इन्होंने मजबूरी कर हार कर ये बिल वापस करा है। किसानों की जीत हुई है और असली जीत तब होगी जब 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी। यही संकल्प किसानों का है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, इस देश में कम सर्वहारा का है, किसान का है, मजदूर का है, नौजवान का है, पिछड़े का है, दलित का है। इसलिए योगी सरकार को हर हाल में जाना होगा। चलिए आता हूं मैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी मौजूद हैं, जो कि राजनीतिक रूप से परिपक्व हैं और लगभग जब से स्थापना हुई है उसके बाद से ही समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव नेताजी के बारे में आपने बहुत सारी मंच से बातें की सर, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने जो कार सेवक का मामला हो या और कई अन्य, उनके विवादों पर आज भी भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती है। तो क्या 2022 में नेताजी को ये तोहफा मिलने वाला है आपके द्वारा? आप उन्हें विवाद कहेंगे, मैं विवाद नहीं कहता। नेताजी ने मुख्यमंत्री के रूप में भारतीय संविधान की शपथ ली थी और भारतीय संविधान में शपथ लेते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाने की उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने किसी हिंदू पर गोली नहीं चलाई, उन आतताइयों पर गोली चलाई जो कानून व्यवस्था का पालन नहीं कर रहे थे। 144 लागू थी, उसको तोड़ रहे थे। वार्निंग से नहीं भागे, लाठी चार्ज से नहीं भागे, पानी की बौछारों से नहीं भागे, अश्रु गैस से नहीं भागे। क्या प्रोसीजर है? तो जहाँ तक जवाबदेही की बात है, नेताजी ने एक बार नहीं अनेक बार जवाबदेही है कि अगर मैं संविधान की शपथ लूँगा तो संविधान का पालन करना मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए नेताजी को बधाई दी जानी चाहिए। और जहाँ तक तोहफे देने की बात है, 2022 में समाजवादियों ने तय कर लिया है 2022 में नेताजी को तोहफा देंगे। उनका जन्मदिन जो 2022 में मनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता के रूप में मनाया जाएगा। नेताजी पिताजी जो हैं वो कहीं ना कहीं कई बार देखा गया है कि अपने भाई को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। तो क्या इस बार विलय होने जा रहा है शिवपाल यादव की पार्टी का और अखिलेश यादव की पार्टी का? भाई के प्रति सभी को चिंतित रहना चाहिए। भाई का रिश्ता बहुत बड़ा होता है और नेताजी तो सब भाइयों के, सब बच्चों के प्रति चिंतित रहते हैं और अच्छा ही होगा जो भी हो। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल कि जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम कानून व्यवस्था को अच्छा बना रहे हैं, तो आपके पास कानून व्यवस्था का जो मुद्दा रहा है वो 2013 में सभी ने देखा कि समाजवादी की सरकार में वो बिल्कुल बिखरा नजर आया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था अच्छी की है, उस आधार पे वो वोट मांग रहे हैं और लोग चाहते हैं सुरक्षा। तो उससे कैसे आप पूरा कर पाएंगे, कैसे लोगों को समझा पाएंगे? देखिए, आप समझदार पत्रकार हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की आंकड़े हैं, मेरे नहीं हैं, समाजवादी पार्टी के नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के हैं। और आप उठाएं 2017 से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनसीआरबी पहले राजनाथ सिंह थे, अब अमित शाह हैं, उन्हीं की सरकार, उन्हीं के होम मिनिस्टर, उन्हीं का विभाग है। उनके आंकड़े हैं, माता बहनों पर अत्याचार 0.8% बढ़े हैं। लूट की घटनाएं, मैं नहीं कह रहा, आप सूचना के अधिकार में मालूम कर लें। तो ये तो झूठा फरेब है कि कानून व्यवस्था बेहतर है। कानून व्यवस्था बेहतर हमारी सरकार में थी। 100 नंबर जब चलाया था अखिलेश जी ने, जो दुनिया के बहुत विकसित देशों में भी उतना अच्छा नहीं था। आप नंबर मिलाइए, लखनऊ जाएगा, थाने के अधीन नहीं था। अब इन्होंने, योगी जी ने आते ही 100 नंबर को 112 किया, उसको थाने के अधीन कर दिया। अब जो कुछ हो रहा है आपको पता है, तो कानून व्यवस्था कैसे बेहतर हो जाएगी? कौन शराब लूट रहे हैं? मुजफ्फरनगर में शराब लूट रहे हैं, मुजफ्फरनगर में व्यापारियों को मारा जा रहा है, मेरठ में मारा जा रहा है। अब उठा लें, अभी मनीष गुप्ता जी की बात बताई, और डायर ने भी पुलिस से गोली चलवाई थी, राजनाथ सिंह ने भी रामकोला में पुलिस से गोली चलवाई थी। इन्होंने तो लखीमपुर खीरी में खुद मारे हैं किसान। ऐसे लोगों को आप कानून व्यवस्था बेहतर कैसे बताते हैं? सर मेरा सवाल ये थोड़ा हास्यास्पद लगेगा आपको, लेकिन आज कादिर राणा पूर्व सांसद बहुजन समाजवादी पार्टी, अनिल पूर्व विधायक बहुजन समाज पार्टी, रामनिवास पाल बहुजन समाज पार्टी, एक दो नेता और, ऐसा क्या ताबीज़ वगैरह करा दिए किसी तांत्रिक से, सारे ही आपके प्रति आ रहे हैं सर?
हमारे नेता अखिलेश यादव जी आज पूरा प्रदेश उनकी ओर देख रहा है, चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस पार्टी के हों, सब नेता आज अखिलेश जी की रहनुमाई में, उनके नेतृत्व में आ रहे हैं और हम उनका स्वागत करते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि इन नेताओं के आने से कितना लाभ समाजवादी पार्टी को मिलता है। और राजनीतिक आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से संघर्ष समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और हम उस टक्कर को और किस तरह की परिस्थितियां वो दिखाने के लिए तत्पर हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिएगा। मैं शाहिम हसन अपने साथी यश चौधरी के साथ, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।